सारे बंधन तोड़ दो और अपनी जुबान से कबूल करो तो मुझसे प्यार करती हो। कहो। कल सुबह सबसे पहले मियाँ जान से जाकर कहूंगी कि मुझे ज़ारोन से बहुत मोहब्बत है। अच्छा, ये सूप को पीने का एक ही तरीका है कि इसको शेफ के हाथों ही पीना पड़ता है। अच्छा, तो हमारा इंडियन तरीका ये है कि शेफ को साथ में पीना पड़ता है। या अल्लाह, इन दोनों के प्यार को कायनात के साये से बचाना। How's it? अच्छा है। Good. सही। ये लो, पानी पियो। तुम्हें सेहत और मोहब्बत दोनों मुबारक हो सल्तनत। शैतान का सोचो और शैतान हाजिर। कायनात, तुम कब आई? हम बस अभी अभी आए। अजमेर से तुम्हारे लिए तबर्रुक लाए हैं, वही देने आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, अजमेर का तबर्रुक अपने हाथों से सल्तनत को खिला दो। इंशाल्लाह उसकी सेहत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आमीन। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बेटे। हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। जी मियाँ जान, कहिए ना। मैंने जब तुमको अपनी बेटी के लिए पसंद किया, उस दिन से लेकर आज तक कभी तुम में और नदीम में फर्क किया क्या? नहीं। या कभी ऐसा हुआ कि मैंने तुमसे बेटे का नहीं बल्कि दामाद वाला सलूक किया हो? नहीं। तो फिर अचानक तुम मेरे दामाद कैसे हो गए? अचानक ये दामादों वाला सलूक तुमने मुझसे क्यों किया? बेटे और दामाद में फर्क होता है रूबीना। शुक्र करो कि मेरा बेटा इस घर का दामाद है। अगर इस घर का बेटा होता ना, तो अब तक तुम या मेरे पैरों में सर रख के माफी मांग चुकी होती, या फिर इस घर से निकाली दी जाए होती। जब आपको और आपके बेटे को इस घर में अपनी औकात पता है, तो अपनी हैसियत से बड़े पंगे क्यों लेते हैं? मियाँ जान, यकीन जान, मैंने हमेशा आपको अपने वालिद की जगह माना। मैं आपसे नाराज था, लेकिन बेटा बनकर, दामाद बनकर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि दामादों से घर बनता नहीं, उठता है। और यकीन जाने, मैं आपसे नाराज नहीं था, मैं तो रूबीना भाभी से नाराज था। उन्होंने मेरी माँ की बेइज्जती की थी। और आप ही बताइए, वो दुनिया का कौन सा बेटा होगा जो अपनी माँ की बेइज्जती पर खामोश रहे। दुनिया के हर बेटे को अपनी माँ के हक में खड़े होना ही चाहिए। मुझे तुम्हारी नाराजगी पर नहीं, नाराजगी के इजहार पर एतराज है जान मोहम्मद। पंचायत लगाने से पहले तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। एक अच्छे बेटे की तरह अपनी शिकायत मुझसे करनी चाहिए थी। अगर आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं अपनी गलती पे नादिम और आपसे माफी मांगता हूं। माँ के जज्बात ने मुझसे ये गलती करवा दी। ये बात सच है कि मुझे सबसे पहले आपके पास आना चाहिए था। तुम भी मेरे बेटे हो। जिंदगी में कभी घर छोड़कर जाने की बात मत करना। कभी नहीं करूंगा। पर तो अल्लाह ने मुर्गा और बतख को भी दिए होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाज और बगलों की तरह उड़ने के ख्वाब देखने लगे। कम से कम मेरे सामने तो हैसियत की बात मत कर। तुम्हारा बाप मेरे बेटे के कम हैसियत से क्लर्क था, और ये बात सारी दुनिया को पता है। आप मेरी औकात देखना चाहती हैं? अब मैं आपको अपनी असली औकात दिखाऊंगी। तो सुनिए, इस बार तो सल्तनत ने आपको बचा लिया, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूं कि इस हिस्से से शाह मंजिल के उस हिस्से में बिना बुलाए अगर आपने कदम रखने की भी कोशिश की ना, वो दिन इस घर में आपका आखिरी दिन होगा। इंतजार कर रुबीना, जरा मेरी होने वाली बहू कायनात को अजमेर शरीफ से लौटने दे, फिर उस तरफ आए बगैर ही मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। तिलक सब वार दिया मोहे, इश्क की लत ने मार दिया है। दो नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया। कुछ कह सके कुछ सुन लिया, इस दिल को कुछ कह सके कुछ सुन लिया, इस दिल को ना ये मौका मिला। अरे कुछ पा लिया कुछ खो दिया, बस इतना मेरा फैसला। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा हूँ। हम दोनों साथ हैं, तुम मेरी बाहों में आ गई हो, तुम मेरे चेहरे को चूम रही हो, मेरी आंखों को चूम रही हो।
मेरे बारे में सोच रही हो? नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बाहर नहीं बैठना चाहिए। तबीयत बेहतर है। नींद नहीं आ रही है? नहीं। मुझे भी नींद नहीं आ रही। और इसकी वजह सिर्फ एक है। क्या? हम दोनों के दिलों में मोहब्बत का सैलाब जो आया है। पता है, तुम्हारी आंखों में मैंने उस दिन अपने लिए ऐसा प्यार देखा कि अगर उसके बाद मौत भी आ जाती तो जिंदगी से शिकायत नहीं। की सारी राज बताए आंखों की गुस्ताखी, सब कुछ तूने जान लिया है और रहा है क्या बाकी, लेकिन दिल की मजबूरी को ना तू आजमाना। हाँ तेरा मेरा नाम कभी ना साथ आना। इश्क सूफियाना, इश्क सूफियाना, सूफियाना इश्क तेरा, इश्क सूफियाना। तो उस दिन ना लिफ्ट में बात अधूरी रह गई थी। मुझे बस ये पूछना है कि प्यार के उन लम्हों का जादू क्या तुम पर भी चला? क्योंकि मुझ पर तो चला। खान सल्तनत, आज सारे बंधन तोड़ दो और अपनी जुबान से कबूल करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। एक बार कह दो। एक बार कह दो। कहो। सॉरी सल्तनत। ऐसा प्यार तकदीर वालों को मिलता है सल्तनत। लड़कियां ऐसा प्यार पाने के लिए अल्लाह से दुआएं मांगती हैं, मन्नतें मानती हैं, और तुम ऐसे प्यार को ठुकरा रही हो। मगर मैं क्या करूं? सिर्फ जारून ही नहीं, तुम भी तो उससे मोहब्बत करती हो। फिर क्यों अपने और उसके बीच के फासले को खत्म नहीं करती? सल्तनत आगे बढ़ो, थाम लो अपनी मोहब्बत का हाथ, बन जाओ उसकी दुल्हन और बना लो उसे अपने दिल की जान। जो तुम्हारे दिलो जान में बसता है उसके और अपने दिल को मत तोड़ो, क्योंकि दिलों को तोड़ना गुनाह होता है।
हाँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी, दिमाग की बात नहीं सुनूंगी। कल सुबह सबसे पहले मियां जान से जाकर कहूंगी कि मुझे ज़ारोन से बहुत मोहब्बत है। नीलम देख, कितना प्यारा है ये सूट। कायनात के वलीमे वाले दिन के लिए कैसा रहेगा? ये कुंवारी लड़कियों वाला सूट पहनाएंगे आप अपने चहेते पोते की दुल्हन को। पोते की दुल्हन को नहीं, अंधे के दामाद की दुल्हन को। मेरे लिए? हाँ, सारी बिरादरी आने वाली है शादी में। पता नहीं कब कौन मेरी गुड़िया को पसंद करे। हाँ, पैर दबाना छोड़ दूं? गलती की है मैंने। अरे नाराज क्यों हो रही हो? दुआ ही तो दे रही हूँ। ये कोई दुआ नहीं है मेरे लिए, और आइंदा अगर आपने ऐसी बात की ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी। दादी, शादी की बात से याद आया, आपने जो ज़ैनब मामी से बात की थी ना, आपको क्या लगता है वो अमल करेंगी? करना ही पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया ना, तो उसका जीना हराम कर दूंगी। अब कायनात और हमजा की शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। मगर वो मेरी पागल दोस्त सल्तनत ऐसा होने देगी तब ना। काश वो ज़ारून के प्यार को पहचान ले। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने कायनात को फ्रेंड्स बुक पे रिक्वेस्ट भेज दी। ना मैं उसे फ्रेंड्स बुक पे रिक्वेस्ट भेजता, ना दिल में गलत ख्याल आता, और ना ही मैं उससे मिलता। उसके चक्कर में किडनैपर, क्रिमिनल तक बन गया हूं मैं। यहाँ तक कि कोई सबूत भी नहीं है कि सबको बता सकूं कि ये सब मैंने उसी के कहने पर तो किया है। कौन मानेगा ये सब? कोई नहीं मानेगा। यहाँ तक कि उसको तो मुझ पर गोलियां बरसाते भी सबने देखा है। चलो भाई, बेल हो गई तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बताइए कि मेरी जमानत किसने दी? इन्होंने दी है तुम्हारी जमानत। थैंक्स बोलो इनको, नहीं तो जिंदगी भर अंदर सड़ते रहते। आयुब, ताज्जुब बाद में कर लेना। चलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस नालायक ने एक जरा सी जायदाद के लिए कुरान शरीफ की कसम तोड़ दी। शाह साहब, अब आप ही बताइए, ये कितना बड़ा गुनाह है। शाह साहब, आप ही कोई रास्ता निकालिए। कुरान और कुरान की अजमत को समझते भी हो मियां, तो नई नस्ल के बच्चों की यही तो परेशानी है। ना मजहब तुम्हारी समझ में आता है और ना ही तहजीब। को इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना नहीं चाहिए, लेकिन इल्म ना होने की वजह से कुरान की कसम खा ही ली तो उसे पूरा करना होगा, वरना कलाम अल्लाह की तौहीन होती है, गुनाह अज़ीम। मैं कसम खाती हूँ कि ज़ारोन और कायनात को करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। मुझसे गुनाह हो गया शाह साहब, अब मैं क्या करूं? अल्लाह से तौबा करो और अपनी कसम पूरी करो, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, वरना आखिरत खराब हो जाएगी। अल्लाह के यहाँ सवाल होगा।
मैं हर हाल में अपनी कसम को निभाऊंगी।